सो हेलो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो थोड़ा सा अटपटा होने वाला है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है और मेरे लिए भी ये चैलेंज है कि पब्लिकली इस पे बात करना। तो वी आर रेडी टू टेक दिस चैलेंज और शुरू Let's करते go. हैं मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर और अ कंप्लीट गाइड अबाउट मेंस्ट्रुअल कप। अगर ये वीडियो कोई भी लड़की अगर देख रही है तो मेरा जो फ़र्ज़ है वो ये है कि हम उसको वो सब चीज़ बता पाएँ जो मेरे को कोई नहीं बता पाया, क्योंकि मेरे घर पे कोई यूज़ नहीं करता, मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई यूज़ नहीं करता। तो मेरे को जाके हर वेबसाइट पे, हर यूट्यूब वीडियो पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल रहा था। तो हम एक ऐसा वीडियो बनाना चाहते थे कि एक ही वीडियो में तुमको इतना नॉलेज हो जाए कि तुम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करो ये वीडियो देख के। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो मेरे दिमाग में चल रहा था उस समय, तो हम लोग उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहला है कि व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल कप। तो मेरे पास है, तो लेट मी शो यू कि क्या होता है। देखो, पीरियड्स है, कॉमन चीज़ है, सबको पता है, पर उसको उसके लिए हम लोग पैड यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग ही पैड यूज़ करते हैं, जो कि अपना इंडिविजुअल चॉइस है। बट काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है कि इसके अलावा भी अल्टरनेटिव है मार्केट में। मेरे को भी 1-1.5 साल ही हुआ कि हमको पता लगा, वरना मेरे को भी नहीं आइडिया था। तो ये मेंस्ट्रुअल कप होता है और ये बहुत सारे साइजेस में आता है, जैसे कि हम सबको पता है। और जिनको नहीं पता, अगर आप टीनेजर हो तो आपको स्मॉल साइज़ होगा, आप अगर एडल्ट हो 20s और 30s के आसपास तो आपको मीडियम होगा, और अगर उसके ऊपर हो तो उससे फिर लार्ज साइज़ होगा। सो ये बहुत सारे डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है। अगर आप परचेज करने जाओगे तो अपना साइज़ अकॉर्डिंग टू इट ख़रीद लेना। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि ये पैड का ऑल्टरनेटिव है, और पैड को आपको हर महीने ख़रीदना होता है और उसको फेंक देना होता है। आपका हर महीना पैड पे खर्चा है, अगर आप कैलकुलेट करो तो उस हिसाब से आपको 40 या 50 तक कितने पैड खरीदने पड़ जाएंगे अगर सिर्फ आप पैड यूज़ करते हो। और रहा इसका बात, तो ये हम लोग को एक बार ख़रीदना होता है। अब जब तक ये ख़राब नहीं होगा तब तक आप लोग यूज़ करो, जब ख़राब होगा तो दूसरा ख़रीदो। तो इतना जल्दी ख़राब होने वाला चीज़ है नहीं, क्योंकि ये सिलिकॉन मटेरियल का होता है, ठीक है। तो जब हाँ, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होता है, क्योंकि दिमाग में आएगा ना भाई कि हम ये यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। तो इसका देखो, पॉजिटिव साइड क्या है कि इससे रैशेस नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और अगर ये चीज़ मेरे को स्कूल लाइफ में पता होता ना तो मेरा स्कूल लाइफ इतना आसान होता कि हम क्या बताएं, क्योंकि रैश स्कूल लाइफ में यू हैव अ हैवी फ्लो, सो आपको रैसेस बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद ये लीक प्रूफ है, क्योंकि आपको 8 से 10 घंटे इसको पहनना पड़ता है, उसके बाद चेंज कर दो। उससे ज़्यादा करोगे तो लीक हो सकता है, बट 8 से 10 घंटा के अंदर ये लीक नहीं होगा। ये रीयूजेबल है, आप बार बार रीयूज़ कर सकते हो। नो ओडर, या अगर आप पैड यूज़ कर रहे हो यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ ओडर, मतलब आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा स्मेल आ ही जाएगा, बट ये ओडरलेस होता है, क्योंकि जब तक ये अंदर रहेगा तुमको फील ही नहीं होगा कि तुम पीरियड्स में हो। और ये बात वही समझ सकता है जो इसको यूज़ किया हुआ है। आप चैन की नींद सो सकते हो, डांस क्लास जा सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो इसके साथ, नो वरीज, तुमको मालूम ही नहीं चलेगा। और इससे बहुत ही बड़े लेवल पे पॉल्यूशन कंट्रोल होता है, क्योंकि हम लोग का जो पैड है वो होता क्या है, प्लास्टिक मटेरियल। सो इससे हम लोग का थोड़ा सा इन्वायरमेंट डैमेज होता है। तो ये दूसरा टॉपिक है, ये जाके बाद में तुम देख लेना। और इसके नेगेटिव अगर साइड्स पे आए तो 2-3 है, और 1-2-3 तो होता ही है सब चीज़ में।
थोड़ा सा मेसी हो जाता है जब 8 से 10 घंटे बाद अब इसको टेक ऑफ करते हो। तो अगर आप हाँ बोल सकते हैं कि जिसको ब्लड देखना नहीं पसंद है, ये उसके लिए नहीं है, ये हम बोल सकते हैं। अगर आप ब्रेव इनफ हो कि यू कैन सी ब्लड, देन यू कैन यूज़ इट। दूसरा है, हाँ आपको स्टेरलाइज करना पड़ता है। एंड स्टेरलाइज मतलब बॉइलिंग, मतलब आप यूज़ कर रहे हो, आपके पीरियड्स में 2 से 3 बार आपको उसको बॉयल करना पड़ेगा, बिकॉज ये इन्फेक्शन हो सकता है इससे ना। अगर आप बॉयल करते हो 5 से 10 मिनट, तो इसमें जितना भी बैक्टीरियल चांसेस है होने का इन्फेक्शन, वो नहीं रहेगा। एंड दूसरा सबसे अंडरलाइन वाला क्वेश्चन रहता है कि हाउ टू यूज़ इट एंड हाउ टू टेक इट आउट। ये सबसे बड़ा सरदर्द है। तो ये मेरे साथ क्या हुआ था कि हम ये नवंबर 2023 में ख़रीदे थे और इसको यूज़ करने का कोशिश किए थे, लेकिन हम फेल हो गए थे अपने अटेम्प्ट में। मेरे से ये नहीं गया अंदर, और उसका भी काफ़ी सारा रीज़न्स है, तो हम छोड़ दिए कम्प्लीटली। हमको लगा कि नहीं होगा मेरे से, क्योंकि मेरे पास उतना बोले उतना इन्फॉर्मेशन था ही नहीं कि हमको समझ आए कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो हम समझ लो 5 से 6 महीना इसको भूल गए, फिर हम पैड पे आ गए। मेरे को लगता था कि हम पूरा पैसा वेस्ट कर दिया यार इस पर। तो 5 से 6 महीना बाद ऐसे ही रैंडम कोई वीडियो आया, फिर मेरे दिमाग में आया अरे हम तो खरीदे थे, एक ट्राई और बनता है, क्योंकि एक बार ही ट्राई किए हैं, सेकंड ट्राई करके देखते हैं। और सेकंड ट्राई भी कर रहे थे तो हम बार बार फेल हो रहे थे, क्योंकि इसका फोल्ड जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। अगर वो आप नहीं समझ पा रहे हो कैसे फोल्ड करना है, तो तुमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। लिख के ले लो, क्योंकि मेरे को साथ हुआ है। तो मेरा जो फोल्ड था, हम फोल्ड सिखा देते हैं, अगर काफ़ी लोग अगर देख रहे हो तो फोल्ड बहुत बड़ा आर्ट है इसका। तो हम जो फेल हो रहे थे अटेम्प्ट में, हम ये फोल्ड यूज़ कर रहे थे। सो ये फोल्ड डायमीटर में बहुत बड़ा है, लाइक कहाँ दिखा है, इसका डायमीटर बहुत बड़ा है। सो इसको इंसर्ट करने में बहुत पेन हो रहा था, और हमको समझ नहीं आ रहा था कि पेन क्यों हो रहा है। फिर हम कोरा पे गए, लाइक गूगल पे सर्च करने पे कोरा पे सबके एक्सपीरियंसेस जो हम चेक कर रहे थे, तो वहाँ किसी लड़की ने मेंशन किया था कि टाइप सी फोल्ड। और टाइप सी फोल्ड क्या होता है, वो यूज़ की थी और सक्सेसफुल थी, तो हम टाइप सी फोल्ड ट्राई किए। तो टाइप सी फोल्ड क्या होता है, अपने को ये करके ये करना होता है, यहाँ पे ऐसे पिंच करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे पकड़ लेंगे यहाँ से, फिर करते हैं पिंच इट, फिर इस दोनों को ऐसे करके टाइटली पकड़ लेना है। अब इसका डायमीटर देखो कितना कम हो गया, नंबर 1 फोल्ड से नंबर 2 फोल्ड में कितना डिफरेंस है डायमीटर में, देख रहे हो। अब इसको आराम से, अगर आपका टॉयलेट सीट है उसके ऊपर एक लेग ऊपर उठाओ एंड आराम से इस फोल्ड में इंसर्ट करने का ट्राई करो। एंड बिलीव मी, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप कर पाओगे, क्योंकि हम किए यार, और हम जब किए तो हम बहुत खुश थे यार। कम से कम इतना मेहनत के बाद मेरा मेहनत सक्सेसफुल तो हुआ, और उसके बाद 8 घंटा तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो दिक्कत था वो शुरू का 3-4 मिनट हुआ, उसके बाद 8 घंटा मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ। और रहा बात इसको टेक आउट करने का, वो भी थोड़ा सर दर्द होता है अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो। तो ये दिमाग में बार बार आता है कि अगर अंदर ही अटक गया तो, क्योंकि कहीं भी फिजिकली ये वीडियो नहीं दिखाया जाता है, आपको एक एजम्पशन दिया जाता है कि ऐसे करोगे तो हो जाएगा। तो तुम्हारे माथा में प्रेशर है ना कि भाई अगर नहीं निकला तो इसका निकालने का क्या तरीका है। अगर आप बहुत ध्यान से अपने कप को देखोगे तो इसमें छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये इसका काम क्या है, ये वैक्यूम क्रिएट करता है, वो ऐसे टाइटली चिपका रहता है, ठीक है। तो अगर इसमें होल नहीं होगा ना, तो जो एयर प्रेशर है वो रिलीज़ नहीं होगा। तो इस होल के
एयर प्रेशर रिलीज़ करने के लिए हम लोग को अगर ऐसे है तो यहाँ से ऐसे इसको दबाना होता है, तो इसके अंदर का जो एयर है वो निकलता है और ये फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके खींचना होता है। एक बार में खींचोगे बाहर नहीं आएगा, फिर तुम दूसरी बार ऐसे धीरे से करो, फिर ट्राई करो खींचने का, एंड धीरे धीरे करके इट विल मूव। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे। बस ये है कि बोले ना, बहुत हिम्मत करना है। हाँ, पेन, ये भी क्वेश्चन होता है कि यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप कॉजेज पेन और नॉट। पेन अगर हम बोले तो आपके टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका टेक्निक गलत है तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बोल रहे हैं आपको पेन होगा। सो पेन होना ही अगर आप गलत टेक्निक यूज़ कर रहे हो। अगर आप सही टेक्निक यूज़ कर रहे हो जैसे हम बताएं, सो आपको नहीं दर्द होगा। और हम जब एक बार कर लिए ना, जब दूसरी बार ट्राई किए तो बहुत आसानी से मेरा दोनों चीज़ हो गया। मतलब तुम समझ लो, जहाँ पे हमें को 5 मिनट दोनों काम में लग रहा, वहाँ 1-1 मिनट लगने लगा। तो जो भी दिक्कत है वो सिर्फ पहले बार का है, तो पहले बार का थोड़ा सा उम्मीद जगा लेना। पेन का हम बता दिए, अंदर के तुमको अंदर में तो समझ ही में नहीं आएगा, जो डालना निकालना वहीं पे है पेन बस। और इज़ इट सेफ, हाँ, इज़ इट सेफ यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप। तो सो लेट्स मूव टू आवर फोर्थ क्वेश्चन, जो है कि इज़ इट सेफ और नॉट। तो इससे ज़्यादा सेफ कुछ हो नहीं सकता अगर आप थोड़ा बहुत प्रिकॉशन रख रहे हो तो, जो कि हम बता दिए कि नंबर 1 है कि बॉयल करो, जितना बॉयल करोगे उतना बैक्टीरिया से दूर रहोगे। तो इट इज़ वेरी सेफ, अगर मेरा मानो तो काफ़ी ज़्यादा सेफ है। एंड इसी के साथ 5th क्वेश्चन जो है वो मेरी मम्मी भी मेरे से पूछी थी और हम भी सर्च किए थे। अगर हम सच्ची बताएं गूगल पे, तो हम भी सर्च किए थे और वो है, लेकिन हमको उसके बारे में पता था, फिर भी ऐसे सेक ऑफ दिमाग में होता है ना, एक चुल मचता है कि भाई सेफ, इसको भी सर्च कर, इसको भी सर्च कर। तो हम ये भी सर्च किए थे, जो कि है कि कैन यू पी और स्विम विथ मेंस्ट्रुअल कप्स ऑन। आप मेंस्ट्रुअल कप के साथ लाइक टॉयलेट या स्विमिंग दोनों कर सकते हो। सो इसका जवाब है हाँ भाई हाँ। आप दोनों काम कर सकते हो मेंस्ट्रुअल कप पहने हुए, क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम लोग पी का बात करते हैं तो देयर आर 2 ओपनिंग्स, और काफ़ी लोगों को पता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मेंस्ट्रुअल कप पहने पहने भी पी कर सकते हो, और वैसे आप स्विम भी कर सकते हो। लाइक आप पैड्स के साथ स्विम नहीं कर सकते हो, बट अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हो तो यू आर सॉर्टेड, मतलब तुम कर सकते हो भाई स्विम, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है ना। वो तो वैक्यूम में है, वो अपनी जगह से नहीं हिलता। सो तुम डांस कर सकते हो, हर वो चीज़ कर सकते हो जो तुम पैड के साथ अनकंफर्टेबल हो करने में। तो इसी के साथ मेरे हिसाब से मैंने सारा क्वेश्चन का ठीक ठीक आंसर कर दिया है। जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास था, हम वो पूरा देने का कोशिश किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि देखो, ये ऐसा चीज़ है ना कि काफ़ी लोगों को अभी भी नहीं पता है, और जो कि थोड़ा सा आश्चर्य का बात है, क्योंकि हम जब पहली बार यूज़ किए तो हम अपने दोस्तों को फ़ोन करके बताएं, पर मेरी काफ़ी दोस्त को नहीं पता इसके बारे में। तो हमको ये बोलना पड़ा कि भाई तेरे को नहीं पता, तुम जाके एक बार गूगल पे सर्च करके आ। अब हम पूरा डिस्क्राइब तो उसको करेंगे नहीं। तब उसको मालूम चला कि हाँ क्या होता है, फिर उसको अपना एक्सपीरियंस बताए। तो उसका भी वही क्वेरी था कि कैसे होता है, क्यों करते हैं। अब कैसे बताए कि क्यों करते हैं? अगर एक बार जो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर लिया ना, वो पैड पे कभी स्विच नहीं करेगा जब तक सॉरी जब तक उसके पास कोई और उपाय ना हो, ठीक है। तो मेरा मेन ये वीडियो है टीनेजर्स के लिए, जो लड़कियां स्कूल जाती हैं या फिर जो फीमेल्स कॉरपोरेट जॉब्स कर रही हैं। तो उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए 7-8 घंटा, या फिर बड़े लोगों के लिए 9-10 घंटा
पैट्स के साथ रहना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो मेरे हिसाब से ये सबको पता होना चाहिए, कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए। अब वो आदमी का चॉइस है, अभी भी हम बोल रहे हैं कि अपना अपना चॉइस है कि आप क्या प्रेफर करते हो। पर हम लोग का काम है कोई चीज़ को ट्राई करके उसका रिव्यू करना या फिर उसको बताना, तो हम बताएं। वैसे लास्टली हम ये बता दें कि हम कब किस कंपनी का यूज़ किए, बिकॉज किसी किसी को रहेगा ना कि क्या प्राइस होता है या फिर क्या, तो वो भी इस वीडियो से जान लो। ये सिरोना कंपनी का कप है, नॉट अ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। ये ठीक ठीक रेट पे था, इसका रिव्यू भी अच्छा था, तो हम इसलिए इसको चूज़ किए। और इसका प्राइस पड़ा था हमको कितना, लिखा हुआ है क्या, लिखा तो नहीं दिख रहा मेरे को, लेकिन 200 से 300 के आसपास, लाइक 250 300, हाँ इसी रेंज में था। मेरे को अच्छे से याद नहीं है, अगर होगा तो हम मेंशन कर देंगे स्क्रीन पे। तो तुम लोग के लिए ये भी काम हम कर दिए कि अगर तुम लोग बिगिनर हो तो ये ट्राई कर सकते हो मेरे रिकमेंडेशन पे। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि जितना मेरे को समझाना था या फिर जितना था मेरे पास वो सब हम देने का कोशिश किए। और अगर आपको मेरा कंटेंट या फिर मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो यू कैन जॉइन मी, और साथ में एक जर्नी तय करते हैं। और बस इतना ही, और नेक्स्ट वीक मिलते हैं एक नया कंटेंट के साथ। सो तब तक के लिए बाय।